हाय, मेरा नाम पृथ्वी है। मैं एक बीटी यूपी की स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपको अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताना चाहती हूँ। मैं 15 साल की हूँ, जिस मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद के एक छोटे से गांव खिंदौड़ा में हुआ है। मेरी भी पढ़ाई आम बच्चों की तरह ही शुरू हुई है। मैं भी 3 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू करा। हर बच्चे की कुछ ना कुछ वीकनेस होती है। मेरी वीकनेस थी हेजिटेशन। मुझे बहुत ज्यादा हेजिटेशन होती थी। मैं टीचर से कुछ भी नहीं पूछ पाती थी, जिस वजह से जो मेरी पढ़ाई में जो लैग आ रहा था वो बहुत ज्यादा आ रहा था। अब कुछ टाइम बाद मेरी तबीयत और खराब हो गई, जिस वजह से मेरी पढ़ाई में और ज्यादा लैग आ गया। जब मैं पढ़ाई जब मैं बीमार होकर स्कूल जाना शुरू करा, उस टाइम में मेरा एडमिशन भगवान परशुराम मॉडल इंस्टीट्यूट स्कूल में हुआ। उस टाइम जो मेरी एजुकेशन उस टाइम मेरे अंदर कॉन्फिडेंस इतना नहीं था, और जो मेरी हेजिटेशन थी वो बहुत ज्यादा थी, जिस वजह से मैं अपने टीचर से कुछ भी नहीं पूछ पाती थी। तो एक बार मैम ने क्लास टेस्ट लिया, जिसमें मेरे मार्क्स बहुत ज्यादा खराब आए। जब मेरे पेरेंट्स स्कूल में आए, वो दिन सबसे बुरा दिन होता है जब आपके पेरेंट्स आपके सामने रोए। वो दिन था मेरा, जब मेरी टीचर ने मेरे मम्मी पापा को स्कूल में बुलाया। मेरी मम्मी मेरे मार्क्स को देखकर रोने लगी और मेरे पापा बहुत ज्यादा अपसेट हो गए। तो ये टाइम था जब मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट कह सकते हो आप, कि लाइफ मेरी पूरी बदल गई। फिर जब टीचर्स थे, मेरे पेरेंट्स भी मुझे मोटिवेट करते थे, साथ के साथ जो मेरे टीचर्स थे उन्होंने मेरे ऊपर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। मेरे टीचर्स ने शायद, और स्कूल में हो या ना हो, पर हमारे स्कूल में ये होता है कि जो वीक बच्चा होता है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है एज कम्पेयर टू टॉपर बच्चे। जब मेरी टीचर ने नए नए वेज शुरू किए ताकि जो बच्चा है वो अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस कर सके। मेरी टीचर हमें पैराग्राफ देती थी हर एक बच्चे को, कि आपको इसे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करके लाना है और एज अ टीचर समझाना है, जिसके वजह से मेरी जो हेजिटेशन थी वो कम हुई, और जो मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो भी बूस्ट होने लगा। उन्होंने एक और नई चीज स्टार्ट की कि वो सब बच्चों को टॉपिक देती थी और सब बच्चों के सामने बुलाया करती थी, जिस वजह से जो बच्चा है वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके, उसकी जो बॉडी पोस्चर है उसे पता चल सके कि कैसा बॉडी पोस्चर होगा उसका, उसके हेजिटेशन कम हो सके, सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके। तो मेरा भी ऐसे ही हुआ। मेरे जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो बूस्ट होना शुरू हो गया। मेरे अंदर जो हेजिटेशन थी वो कम हो गई। अब आया धीरे धीरे टाइम बीता, अब आई 10th क्लास 2023-24। वो टाइम जब मुझे 10th बोर्ड की बहुत ज्यादा टेंशन थी। ये टाइम था जब मैंने किसी ट्यूशन के बिना अपने 10th बोर्ड दिए। 10th बोर्ड जिसमें मेरे टीचर्स और मैंने सेल्फ स्टडी कर दिए, 10th बोर्ड दे दिए। अब आता है 10th बोर्ड का रिजल्ट, जिसमें मेरी मुझे बहुत ज्यादा डर था कि कहीं मेरी किसी सब्जेक्ट में बैक ना आ जाए। पर वो जो टाइम था जब मैंने रिजल्ट ओपन किया, मेरे परसेंटेज बहुत ज्यादा अच्छी थी। उस टाइम मेरी पूरी फैमिली और मेरे टीचर्स को प्राउड हुआ कि मैंने बिना किसी ट्यूशन के सेल्फ स्टडी की इतनी अच्छी परसेंटेज आई है मेरी। अब यहाँ से शुरू होती है मेरी जेई कप की शुरुआत। 13 जून वो टाइम था जब मुझे अपने जेई कप का एग्जाम देने जाना था। इस दिन जो मेरी जेई कप की प्रिपरेशन कराई है मेरे टीचर्स ने और मेरे पेरेंट्स ने कराई है। मैंने बिना किसी ट्यूशन के, सेल्फ स्टडी के, सारे के सारे पेपर दिए बोर्ड के और जेई कप दिया। जेई कप 13 जून की सुबह, जब मैं बहुत ज्यादा फियर कर रही थी, उस टाइम मुझे मेरे मम्मी पापा और मेरे टीचर ने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया कि आप अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दो, ये ना ध्यान दो कि आपका रिजल्ट क्या आएगा। अब 27 जून को मेरा रिजल्ट आया, जिसमें मेरी जो रैंक थी वो बहुत ज्यादा अच्छी आई। अब जो मेरे टीचर्स थे वो भी बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे थे और मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे थे। अब अगला स्टेप आता है काउंसलिंग का। काउंसलिंग शुरू हुई, जिसमें मुझे ये डाउट था कि मुझे कौन सी ट्रेड लेनी है, कौन कौन से कॉलेज सिलेक्ट करने हैं। तो इसमें भी मेरे टीचर ने हेल्प की कि आपको ये कॉलेज सिलेक्ट करने हैं और ये ट्रेड लेनी है। तो मेरे टीचर ने मुझे सीएस को कहा, कंप्यूटर साइंस को बोला कि आप कंप्यूटर साइंस लेना। मैंने कंप्यूटर साइंस ली। उससे बाद में फिर काउंसलिंग आई 15 जुलाई को। जो जब मैंने उसे ओपन किया, वो रात के 12 और 1 बजे के बीच में आई। जब मैंने उसे ओपन किया तब मैंने देखा कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है। वो टाइम्स अनएक्सपेक्टेबल था, अन एक्सप्रेसिबल था कि मैं अपनी फीलिंग्स को किसी को एक्सप्रेस कर पाऊँ। मेरी टीचर्स थी वो और ज्यादा मेरे ऊपर प्राउड फील कर रही थी। प्राउड फील करने की वजह से उन्होंने मुझे हमारे स्कूल में बुलाया और मुझे अवार्ड भी दिए, और जो मेरे घर के रिलेटिव्स थे उन्होंने भी मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए फोन किया। ये वो टाइम था
और एक वो टाइम था जब मेरे पापा मेरी टीचर के सामने रो रहे थे, और आज वो टाइम है जब मेरे पापा मेरे ऊपर प्राउड फील कर रहे हैं। तो ये नहीं है कि आप वीक बच्चे हो तो आप कुछ नहीं अचीव कर सकते। आप वीक हो, पर अगर आप प्रैक्टिस करो तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। थैंक यू।